हाँ जी, राम राम। तो दोस्तों आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का 9th वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर बेस्ड है, जहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो जो क्वेश्चन है वो है y डबल डैश माइनस फाइव फाइव डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2t एंड वैल्यू हमें गिवन है y ऑफ 0 की 19/12 एंड y डैश 0 की 8/3। इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है। मान के चलिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ टी, जो हमारा फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश टी है, उसका लाप्लास निकालना है हमें। तो डी एफ ऑफ टी बाई डी टी का लाप्लास जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, जिसको कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इसी तरह से अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव के लाप्लास की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। देखिए सेकंड डेरिवेटिव था तो एस की पावर 2 फिर 1 फिर 0 आ जाएगा, और सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव का पहले एफ ऑफ टी का लाप्लास, फिर एफ ऑफ जीरो का, फिर एफ डैश जीरो का। ठीक है, वैल्यू रखना है, और मल्टीप्लीकेशन में हमें पावर डिक्रीज करते जाना चाहिए 1 से। ठीक है, तो एस स्क्वायर एस और फिर 0 हो गया एस की पावर। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो आ जाएगा। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इस ये वाली बात तो ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके बाद में हम जब इनका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास में किस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए। बोथ साइड हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस फाइव वाई डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t। अब यहाँ से लाप्लास की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है, लाप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी। ये अल्फा ये एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो फंक्शन है जो कि अल्फा एंड बीटा कोफिशिएंट के साथ में है। तो इस तरह के जब भी लाप्लास लिया जाएगा तो अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा, प्लस बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम इसको इसमें इम्प्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी माइनस फाइव लाप्लास ऑफ वाई डैश टी प्लस फोर लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t। तो यहाँ से मेरे पास वाई डबल डैश टी का लाप्लास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो माइनस फाइव एस, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, एंड देन वाई ऑफ टी का फोर कैपिटल एफ ऑफ एस आ जाएगा, एंड ई टू दी पावर 2t का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/s-2, क्योंकि ई की पावर ए टी का हमारे पास लाप्लास 1/s-a होता है, तो ई की पावर 2t हो जाएगा 1/s-2। तो यहाँ से जब मैं कैपिटल वाई ऑफ एस को लूंगा कॉमन तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर आ जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बच जाएगी उसको हम इस तरह से लिख देंगे, इज इक्वल टू में हमारे पास 1/s-2 है ही। ठीक है, तो यहाँ से हम जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जहाँ पे कैपिटल वाई ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल वाई ऑफ एस एस स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर इज इक्वल टू 1/s-2 प्लस 19s-63 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इसके फैक्टर करने हैं, एस स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर के फैक्टर किस तरह से करेंगे, देखिए। एस स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर के हमें इस तरह से टुकड़े करने हैं कि जो बीच में है यहाँ पे सम करने पर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल आए, यानी कि 4s स्क्वायर आए। तो यहाँ पे माइनस का 4s एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4s स्क्वायर, और इसको जोड़ने घटाने से हमारे पास बीच वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि माइनस का 5s। तो माइनस का 4s माइनस एस कितना हो जाएगा, माइनस का 5s हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एस को मिलूंगा तो एस एंड एस माइनस फोर, माइनस वन को मिलूंगा तो एस माइनस फोर, यानी कि यहाँ से एस माइनस वन एंड एस माइनस फोर दो फैक्टर्स निकल गए मेरे पास इसके। तो दोस्तों इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे वो क्या आए थे, कैपिटल वाई ऑफ एस एस माइनस सेवन एंड एस माइनस फोर आ गया था, एंड इज इक्वल टू में हमारे पास 1/s-2 और 19s-63 डिवाइडेड बाई 12 था। तो यहाँ से मैं कैपिटल वाई ऑफ एस के इक्वल में करता हूँ तो ये दोनों चीज जो है डिवाइड में चली जाएगी इन दोनों के अलग अलग। तो 1/s-1 s-2 एंड s-4 प्लस 19s-63 डिवाइडेड बाई 12 s-1 एंड s-4। अब दोस्तों हमें जो ये दोनों टर्म है इन दोनों के पार्शियल फ्रैक्शन करना है, जिसके बाद में हमें इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसका क्या करना है, वाई ऑफ टी का वैल्यू निकालना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा, उसके बाद में इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे करते हैं, पहले मैं इसका करूंगा तो 1/s-1 s-2 s-4 को हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में
करेंगे फ्रैक्शनाइज, तो 1 अपॉन में यहाँ पर a जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा a अपॉन में s माइनस वन प्लस b अपॉन में s माइनस टू प्लस c अपॉन में s माइनस फोर हो जाएगा। तो जहाँ जब मैं इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूंगा तो a के नीचे जो है वो तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई में इसके दोनों आ जाएंगे, ठीक है, जब भी हम इसमें डिवाइड करेंगे इससे। तो यहाँ से s माइनस टू और s माइनस फोर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज इट इज b के नीचे जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, s माइनस वन एंड s माइनस फोर आ जाएगा। c के नीचे जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, जो ये s माइनस वन एंड s माइनस टू है ये दोनों आ जाएंगे। अब ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 1 इज इक्वल टू a s माइनस टू s माइनस फोर प्लस b s माइनस वन s माइनस फोर प्लस c s माइनस वन s माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे a b और c के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमें हर बार इनकी जो टर्म्स है इनको इस तरह से वैल्यूज पुट देनी पड़ेगी यहाँ पे कि इसके टर्म को जीरो कर दें और कोई एक टर्म हमारे पास ऐसा रह जाए जिससे कि हमें उस एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकल जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ से s इक्वल टू टू रखता हूँ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये टू रखने से ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास इस b की वैल्यू आ जाएगी। तो जब यहाँ पे टू होगा तो टू माइनस वन वन एंड टू माइनस फोर माइनस टू मल्टीप्लाई बाई बी एंड इज इक्वल टू वन रहेगा ही, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाई टू। एज इट इज जब मैं s की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और इस c की वैल्यू आ जाएगी तो 4 माइनस वन 3, 4 माइनस टू 2 मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। एज इट इज जब मैं s की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब इन तीनों की वैल्यूज को मुझे इक्वेशन 2 में रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब मैं रखूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, जो पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 1/3 s माइनस वन माइनस 1/2 s माइनस टू प्लस 1/6 s माइनस फोर। अब ये तो हमारे पास एक का पार्शियल फ्रैक्शन निकला है, अब हमको दूसरे वाले टर्म का निकालना है 19 s माइनस 63 डिवाइडेड बाई 12 s माइनस वन s माइनस फोर का। तो इसका हम करेंगे a अपॉन में s माइनस वन प्लस b अपॉन में s माइनस फोर। जब मैं यहाँ पे सेम एलसीएम लेके करूंगा तो मेरे पास में ये टर्म आएगी जहाँ पे एक बार हमें इसको जीरो बनाना है, एक बार इसको जीरो बनाना है। किस तरह से, एक बार s की वैल्यू 4 रख के, एक बार s की वैल्यू 1 रख के। तो जब मैं s की वैल्यू 4 रखूंगा तो यहाँ पे तो 4 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखूंगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 रख के जब मैं इजी करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो b इक्वल टू 13 अपॉन में 36। एज इट इज अगर s इक्वल टू 1 रखता हूँ तो a की वैल्यू 11/9 आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं जब हमारी वैल्यूज जो आई इक्वेशन 6 से इक्वेशन 5 में रखूंगा तो इस वाले की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह से निकल के आएंगे, 11 अपॉन में 9 s माइनस वन प्लस 13 अपॉन में 36 s माइनस फोर। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 4 में जो हमने 1 और 2 की पार्शियल फ्रैक्शन निकाले हैं उसको हमें इक्वेशन 1 में रख देना है। तो कैपिटल Y ऑफ s जो हमारा ये वाला टर्म था कैपिटल Y ऑफ s, इसका वैल्यू हमारे पास आएगा पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म में। तो कैपिटल Y ऑफ s की वैल्यूज हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन। अब इनके जो s माइनस वन थे तो इन s माइनस वन को कॉमन निकाल के हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे 14 अपॉन में 9 s माइनस वन आ जाएगा, s माइनस टू को कॉमन लूंगा तो 19 अपॉन 36 s माइनस फोर आ जाएगा, एंड s माइनस टू से माइनस 1/2 s माइनस टू आ जाएगा। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो लाप्लास ऑफ y ऑफ t को हम कैपिटल Y ऑफ s रख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से y ऑफ t कब आएगा, जब मैं इसका इन्वर्स इधर निकालूंगा। तो अगर मैं इस वाले टर्म का इन्वर्स निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ t। एज इट इज मुझे इन तीनों टर्म का भी क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जब मैं 14 अपॉन में 9 एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा ही रहेगा, इसका तो हमारे पास कोई रोल है नहीं, 1 अपॉन में s माइनस वन का निकालूंगा तो लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या होता है, 1 अपॉन में s माइनस है। तो जब 1 अपॉन में s माइनस वन है यानी कि a की जगह पर 1 है तो e की पावर t होगा ना, यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस वन क्या आ जाएगा, e की पावर t। एज इट इज लाप्लास ऑफ e की पावर 4t 1 अपॉन में s माइनस फोर होता है, तो लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e की पावर 4t होगा। और e की पावर 2t 1 अपॉन में s माइनस टू होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई s माइनस टू क्या होगा, e की पावर 2t। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।